जी, सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो है शेयर्स या बाज़ार हिस्सेस के अंदर जो हिस्सेस होता है, वो क्या होता है। ठीक है। हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, कि शेयर क्या होता है, बेसिकली उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बैकएंड पे जब आप कोई शेयर बाय करते हैं तो बेसिकली आप ख़रीद क्या रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए। पब्लिक मार्केट जो होती हैं या स्टॉक एक्सचेंजेस जो होती हैं, वहाँ पे दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ट्रेड हो रहे होते हैं। एक तो होती है एक्विटीज़, ठीक है जी, और दूसरी होती है फिक्स्ड इनकम की ट्रेड हो रही होती है। आप दोनों ही केसेस में आप बेसिकली यूनिट्स परचेज कर रहे होते हैं। जब आप किसी इक्विटी का यूनिट परचेज करते हैं तो उसको शेयर बोला जाता है। अब ये शेयर क्यों बोला जाता है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। जैसे कि एक घर है और उसको लेट्स सपोज 5 भाई हैं, वो परचेज उन्होंने उनकी उनकी मलकियत है। तो इट मीन्स कि हर भाई के पास 20% जो है या 20% जो है उसकी ओनरशिप है। इसी तरह ही कंपनीज़ के शेयर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है या हिस्सेस में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आसानी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक कंपनी है, उसको 100 शेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर आपके पास उस कंपनी के 5 शेयर हैं तो इट मीन्स कि आप उस कंपनी के 5% के ऑनर हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। जब आप शेयर कोई परचेज करने जा रहे हैं तो आप बेसिकली उस कंपनी के रियल ओनर के तौर पर आते हैं। क्योंकि आपके पास शेयर्स की तादाद, क्योंकि ओनरशिप की तादाद बहुत छोटी होती है, तो आपको मिनॉरिटी शेयर होल्डर बोला जाता है। मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की ज़्यादातर जो है वो बात नहीं सुनी जाती, या वो इतने छोटे होते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में या कंपनीज़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट ये होती है कि आपके पास राइट कितना है बात करने का। ठीक है ना। जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे, जितनी ज़्यादा आपके पास ओनरशिप होगी, उतना ज़्यादा आपकी बात की इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि आपको मेजॉरिटी शेयर होल्डर फिर बोला जाता है अगर आप 10% या 25% जो है ओनरशिप क्रॉस करते हैं। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उस कंपनी की ओनरशिप के अंदर हिस्सेदार बन रहे हैं। मगर ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसी कंपनी की डेट के अंदर कोई उसका यूनिट खरीद रहे हैं, डेट मीन्स कि अगर उस कंपनी ने कोई फिक्स्ड इनकम का कोई इंस्ट्रूमेंट निकाला हुआ है और अगर आप वो परचेज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उसकी ओनरशिप में आपका कोई हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि आप उस कंपनी को एक तरह से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस लोन प्रोवाइड करने का फ़ायदा या नुकसान क्या है, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जब आप कंपनी की शेयर परचेज करते हैं, यानी कि ऑनरशिप परचेज करते हैं, तो उस टाइम पर आप कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में हकदार होते हैं। यानी कि कंपनी के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 100 शेयर्स हैं, तो उन 100 शेयर्स में से अगर आपके पास 5 शेयर हैं और कंपनी ने 100 रुपया कमाया तो आप 5 रुपये के हकदार हैं। अब उसमें से कंपनी डिविडेंड कितना देती है, ये फर्दर क्वेश्चन है। जबकि जो फिक्स्ड इनकम होती है, उसके अंदर क्या होता है, या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, आपको कंपनी ने एक फ़िक्स्ड प्रॉफिट देना है। अब इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है, वो ये होता है कि अगर कंपनी कल को डिफ़ॉल्ट करती है तो सबसे पहले जो आपने जिसने लोन दिया हुआ है उसको सेटलमेंट होगी। सबसे एंड पे जो सेटलमेंट होगी या पैसे जो पे किए जाएंगे वो इक्विटी होल्डर को पे किए जाएंगे। इसलिए आपने देखा कि इक्विटी होल्डर का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो यूजुअली फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो शेयर होल्डर होता है या कंपनी का जो मलकियत में जो हिस्सेदार होता है, वो बंदा जो है वो सबसे एंड पे, क्योंकि उसकी सेटलमेंट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में वो बराबर का हकदार होता है। तो इस वजह से जो इक्विटी होल्डर होता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट जो है मिलने के चांस होते हैं। ठीक है। इसी बात को मैं एक्सटेंड करता हूँ कि इसी वजह से आपने देखा होगा कि अगर आप पिछले 50 साल या 100 साल के इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो दूसरी तमाम मार्केट से ज़्यादा बेहतर होते हैं लॉन्ग टर्म में। जैसे कि एक कॉमन बात जो है वो लोगों को पता है कि यूएस के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो पिछले 100 साल से अगर आप उसका रिटर्न निकालेंगे तो वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे टॉपिक पे रहते हैं कि इक्विटी होल्डर कौन होता है और उसका राइट क्या होता है कंपनी के ऊपर। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें
और इस तरह का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज़ कमेंट।